हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्लासेस स्टार्ट करवा दी गई हैं। आज आपकी यहाँ पर ये सेकंड नंबर की क्लास है। इससे पहले की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आप जाकर भी उस क्लास के क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड कर सकती हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आपके जितने भी ज़्यादातर एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में पॉलिटी, उन सभी एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल भूमिका, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो इससे रिलेटेड ही कुछ एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए फिर ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ में अपने क्वेश्चंस के आंसर को बताते चलिएगा। आप पहला क्वेश्चन आता है इस संबंध में, उद्देश्य का संविधान की आधारभूत विशेषता है, यह कौन से केस में बताया गया है। आपको याद होगा, एक केस हुआ था बेरू बाबरी का केस। उस केस में तो यह कहा गया था कि जो उद्देश्य का होती है, एक केस हुआ था बेरू बाबरी केस। उस केस में कहा गया कि जो उद्देश्य का होती है, प्रस्तावना होती है, वो संविधान का अंग नहीं होती है। लेकिन फिर आगे जाकर केशवरन भारती का मामला आया और उस केस में बेरू बाबरी में दिए गए डिसीजन को पलट दिया गया और कहा गया कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का एक अभिन्न अंग मानी जाती है। उद्देश्य का संविधान की आधारभूत विशेषता है। इसका लीडिंग केस कौन सा है? केशवरन भारती का वह मामला है। क्वेश्चन, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को जजों का स्थानांतरण ट्रांसफर किया जा सकता है। जज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ऐसा कब करा जा सकता है? तो ऑप्शन एक कहता है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ऐसा किया जाएगा। ऑप्शन बी कहता है संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ऐसा किया जाएगा। ऑप्शन सी कहता है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा ऐसा किया जाएगा। या फिर ऑप्शन डी कहता है इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ऐसा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। यह जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है आर्टिकल 222 से और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को जजों का स्थानांतरण किया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, हम सभी को पता है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 51A है वो रिलेट करता है फंडामेंटल ड्यूटी से। वो किससे रिलेट करता है? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इन चार में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में इंक्लूडेड नहीं है। भारत की संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बना के रखें, ये इंक्लूडेड है। आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें, ये इंक्लूडेड है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, यह इंक्लूडेड है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करें, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 49 के अंतर्गत। और आपको पता ही है कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के जो प्रोविजन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से रिलेट करती हैं। तो यह वाला जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से रिलेट करता है। और हमारे सामने हमारा आंसर आ चुका है। हमसे पूछा ही ये गया था क्वेश्चन में कि प्रेजेंट में जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन डी है वह। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जिनको पार्ट 4A में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? इनके बारे में भाग 4A में बताया गया है। वहीं पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में भाग 4 में बताया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 51A है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड आर्टिकल्स 36 to 51 है। चलिए क्वेश्चन बताइए। उच्चतम न्यायालय में
अपील की विशेष इजाजत हेतु याचिका प्रस्तुत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है। अ पिटीशन फॉर स्पेशल लीव ऑफ अपील इज प्रेजेंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच आर्टिकल। सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 225, आर्टिकल 226, आर्टिकल 131, आर्टिकल 136। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 136 के अंतर्गत। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का किस प्रकार का अधिकार है या कर्तव्य है, बताइए। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्सटेन फ्रॉम वायलेंस फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये एक मूल कर्तव्य है। ये क्या है? यह एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके बारे में भाग 4A के अंतर्गत बताया गया है। कुल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई हैं? कुल 11 बताई गई हैं। और इनको कब इंक्लूड करा गया था, इन फंडामेंटल ड्यूटीज को? यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें इंक्लूड करा गया था। भाग 4A के अंतर्गत बताई गई हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी कुल 11 बताई गई हैं इसमें, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित हैं और इनको 42nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर इंक्लूडेड करा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब ऐड करा गया था? तो इसको कब ऐड करा गया था? इसे 42nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर ऐड करा गया था। वो कौन सा लीडिंग केस हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है? वो केस हुआ था केशवानंद भारती का केस। क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विस्तार संविधान के कौन से भाग में पाया जाता है? द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से रिलेट करता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में बताया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। और कितना, कौन से अमेंडमेंट के तहत आए थे? जो कि 42nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ इस संबंध में अडॉप्ट करे गए थे, इंक्लूडेड करे गए थे इसमें। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विस्तार संविधान कौन से भाग में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित करे गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 में बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर इंक्लूडेड करे गए हैं। क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है? इसमें से प्रेजेंट जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 48A। क्वेश्चन बताइए, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? भारत में नियंत्रक द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। क्वेश्चन, भारत में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है कब? टू इन्फोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, टू इन्फोर्स सिविल राइट्स, टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको कई बार इससे पहले जो क्लास हुई थी वहां पे बताया था, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत वो व्यक्ति हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो यहाँ पर इस संबंध में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में आवेदन कब किया जाएगा? मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जिसके बारे में 352 के अंतर्गत बताया गया है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी 356 के अंतर्गत और 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है।
क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा किनके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय की लिखित सूचना प्राप्त करने पर भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है किसके द्वारा? द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड अंडर आर्टिकल 85। देखो एक तो यही मिल गया, कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 85 की बात हो रही है। किसके द्वारा यहाँ पर लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय पर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन, भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से संपूर्ण भारत के भूभाग पर विचरण करने का अधिकार है, लेकिन यह जो अधिकार है वह विशिष्ट उद्देश्यों, कतिपय एवं विशिष्ट उद्देश्यों हेतु युक्तियुक्त प्रतिबंध का विषय हो सकता है। मे बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर सर्टेन एंड स्पेसिफिक पर्पस। भारत के संविधान का अनुच्छेद 323 क शक्ति देता है संसद को विधि द्वारा स्थापित करने की। किससे रिलेट करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण से। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारत के संविधान में यह अधिकार कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 301 के अंतर्गत दिया गया है। आपको पहले ही पता है इस विषय में कि शुरुआत में मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, जिसे बाद में 44th अमेंडमेंट के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 301 के अंतर्गत रख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, जो कि पार्ट 4A के अंतर्गत बताए गए हैं, 51A के अंतर्गत बताए गए हैं। आर्टिकल 51A के अंतर्गत 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूडेड नहीं है। इनमें से कौन सा एक? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करने हेतु, स्वतंत्रता के लिए, ये भी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने, उनका पालन करने के लिए, यह भी है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने हेतु, तीनों इंक्लूडेड है। यह जो ऑप्शन डी है, ये यहाँ पर इसमें फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन, भारत के संविधान के, बताइए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय एवं प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी? इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 348 जो है वो इससे रिलेट करता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 3 की बात हो रही है। आर्टिकल 3 के द्वारा संसद कानून के द्वारा क्या कर सकती है? नए राज्य बना सकती हैं, राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती हैं, विद्यमान राज्यों की सीमाओं में उनके नाम में परिवर्तन कर सकती हैं, यस ऑल एवं, ये इनमें से कुछ भी कर सकती हैं। रिलेटेड आर्टिकल 3 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार होगा। कौन सी जगह पर सुनवाई का अधिकार होगा उन्हें? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल हाई कोर्ट में, भारत के सभी न्यायालयों में, केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अधिकरण में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 76 यहाँ इससे रिलेट करता है। भारत के सभी न्यायालयों में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है? बताइए। आर्टिकल 16(4)(a), आर्टिकल 16(4)(b), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 15(4). सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 16(4)(a) के अंतर्गत इसमें रिलेट करता है। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ, हमारे यहाँ पर रेगुलर MCQs की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास का टाइमिंग वही शाम को 7 बजे का रखा गया है।
तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।